गेम्स ऑफ गद्दी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। 1 साल से जारी किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि आंदोलन को अभी खत्म नहीं किया गया है। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा है कि हर महीने समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मतलब साफ है कि सरकार ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर के जरिए किसानों और सरकार के बीच रुकी हुई बात तो आगे बढ़ गई। किसान अब अपने घरों की तरफ लौटने का फैसला ले चुके हैं। सरकार की तरफ से लिखा गया इस लेटर ने वो काम कर दिया जिसकी पिछले 1 साल से हर किसी को उम्मीद थी। हर दिन गुजरने के साथ लोग सोच रहे थे कि आज समाधान हो जाएगा, कल समाधान हो जाएगा, लेकिन हर दिन गुजरने के साथ आंदोलन बढ़ता गया। समाधान का रास्ता टेबल टॉक से टेलीफोन तक गया, लेकिन किसान आंदोलन को खत्म करने का रास्ता लेटर से निकलकर सामने आया। हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे और उसमें पत्र आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी घमासान के बीच सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2021 को देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी। इसके बाद 29 नवंबर 2021 को सरकार ने संसद के पहले दिन दोनों सदनों से बिल को पास करा लिया और 1 दिसंबर 2021 को इस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाकर कानूनों को खत्म कर दिया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए लेटर लिखा, जिसका जवाब सरकार ने किसानों को दिया और जब किसानों को लेटर मिला तो उसके बीच से समाधान का रास्ता निकलकर सामने आया। एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर से टेंट उखड़ने लगे हैं। किसान अपने घरों की तरफ फिर से लौटने लगे हैं क्योंकि किसानों को उम्मीद है कि सरकार ने जो भरोसा दिया है उस भरोसे के बाद किसानों को वो सब मिलेगा जिसकी मांग लेकर वो सड़कों पर आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। अब जब समाधान की तरफ किसान और सरकार दोनों बढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि किसानों के हकों का समाधान भी सरकार जल्द लेकर धरातल पर आएगी। उन बिंदुओं पर बात आगे बढ़ेगी जिसका भरोसा सरकार ने लिखकर लेटर पैड पर दिया है। हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों
पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। किसानों का आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों पर टिका नहीं था, इसलिए जब कृषि कानूनों को वापस लेकर सरकार आगे बढ़ी तो किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक लेटर सरकार को लिख दिया, जिसका जवाब सरकार ने भी लिख कर दिया। भरोसा दिलाया कि किसानों से नए कानून पर बात करेंगे, तब संसद की पटल पर लेकर आएंगे। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है, इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि नहीं, कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ। यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल, जिसपे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। वैसे सरकार और किसानों के बीच जुबान ने जो काम नहीं किया, वो काम लेटर हेड में लिखी भाषा ने कर दिया। और जब ये तस्वीर सामने आई कि सरकार और किसानों के बीच बात बन गई, तो किसानों के बीच से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। इन खुशियों के बीच किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर आगे बढ़ेगा। देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं। सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे, लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। वैसे सरकार और किसानों के बीच घमासान तब शुरू हुआ जब सरकार ने पिछले साल सितंबर में 3 कृषि कानूनों को पास कराया, जिसके खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर डटे रहे। लेकिन आज टेंटों के बंधन खुल रहे हैं, तब यानी कि पिछले साल किसानों के बॉर्डर पर टेंट लग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो सरकार और किसानों के बीच समाधान का रास्ता निकला है, उसको लेकर आपके मन में सवाल होगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला सरकार ने किसानों के बीच रखा जिस पर बात बन गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है। पहली बात, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाएंगी, तो कमेटी जब बनेगी तो उसमें बातचीत भी होगी। इसके बाद आपको बताते हैं कि सरकार ने और क्या कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि इसके साथ ही भरोसा दिलाया है कि जो एमएसपी पर खरीद है वो जारी रहेगी, ये भी उन्होंने भरोसा दिलाया। उस लेटर में ये बातें लिखी गई है कि सरकार की तरफ से कहा गया है। अब इसके बाद आपको बता दें कि सरकार ने और क्या कुछ कहा है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज है वो वापस लेगी सरकार, यानी जो मुकदमे दर्ज है किसानों पर उसे भी वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही और क्या कहा है सरकार ने, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, हरियाणा में जो केस है उसे भी वापस लिया जाएगा, यानी जो केस पहले से दर्ज है वो वापस होंगे। इसके बाद दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित राज्यों में ये वापस होंगे, यानी जो मुकदमे दर्ज है उन्हें वापस लिया जाएगा। इसके बाद बात करें तो मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा भी मिलेगा, सरकार ने इस बात को भी कहा है। इसके बाद यूपी, हरियाणा सरकार के मुआवजे पर सहमति जो है वो यहाँ पर दी गई है, यानी कि अब मुआवजा मिलेगा, इसकी भी सहमति यहाँ पर दे दी गई है। इसके बाद अगर बात करें तो बिजली बिल को लेकर किसानों से चर्चा के बाद इसे लाएंगे, यानी जो बिल लगातार बढ़ रहे हैं, जो बिजली के बिल, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर अब नहीं होगी, पहले एफआईआर होती थी, अब नहीं होगी। लखीमपुर हिंसा पर कार्रवाई की मांग भी की गई है किसानों की तरफ से। सरकार ने कहा कि अब इस पे आगे जो है, क्योंकि कार्रवाई है, ये कार्रवाई चल रही, इस पूरे मामले में जांच होगी। ये सारी बातें जो है सरकार की तरफ से कही गई हैं। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की भी बात कही गई है। वैसे किसानों और सरकार के बीच सहमति बनती दिख रही है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर मिले समाधान पर आगे विचार करेंगे, लेकिन विपक्ष ने सरकार से अपील की है कि वार्ता का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा है
उस पर सरकार को अब आगे बढ़ना है। जो उन्होंने लिख के दिया है, जो वायदे किए हैं, उसके मुताबिक हम आज को आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो दोबारा से आंदोलन करने पे तुरंत विचार करेंगे। अपने हकों के लिए संघर्ष करने वाली कौम है। जहां फसल पे ओले पड़ जाए 2 दिन के बाद हल लेके जोत दिया जाता है, ये वो कौम पीछे नहीं हटती। तो ऐसे में ये जो मांगे हैं जायज़ हैं। 1 साल पहले मान लेते तो इनमें से आधी मांगे तो होती ही नहीं। ना 700 किसानों की जान की कुर्बानी होती, ना उनको मुआवजे की मांग होती, ना इतने जो किसानों पे मुकदमे बनते, ना मुकदमे वापसी की मांग होती। तो इन मांगों को माना जाए। मतलब बात को टालना, कमेटी बनाना मतलब बात को लंबी डालना, वो तो छोड़ ही दो। वो तो ठीक है, अब किसानों ने क्योंकि इलेक्शनों में जाके इनको सबक सिखाना है इसलिए वो उठे हैं। और जिस दिन इलेक्शन खत्म होगी एमएसपी पे दोबारा आ जाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ पक्का तौर पे थोड़ी उठाया, उन्होंने तो सिर्फ निलंबित किया है। आके फिर बैठेंगे। उनको भी पता है अभी कौन सी कमेटी ने आगे काम किया है। अगर काम करना तो स्वामीनाथन कमेटी लागू कर देते, ये नई कमेटी का क्या जरूरत थी बनाने की। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा होगा, विपक्ष के लिए खराब होगा। चूंकि समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, कोई मुद्दा उनके पास था नहीं, कुछ अच्छे काम उन्होंने किए नहीं। किसानों के कंधे का इस्तेमाल वो अब तक कर रहे थे, अब किसानों का कंधा नहीं रहा तो अब आमने सामने की जो लड़ाई होगी उन पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास हमारी केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के अच्छे कामों की बहुत लंबी लिस्ट है। वैसे सियासत का दौर तो जारी रहेगा। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि संयुक्त किसान मोर्चा और पहली बैठक 14 अक्टूबर 2020 को हुई थी। कृषि मंत्री शामिल नहीं तो बहिष्कार यहां पर किया गया। इसके बाद आपको बता दें पहली बैठक के बाद 9 अगस्त को 2020 किसानों का आंदोलन जो वो शुरू हुआ। इसके बाद आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद हंगामे के बाद दोनों सदनों से इसे पास किया गया। ये पहली बैठक के हम आपको बात बता रहे हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी थी 27 सितंबर 2020 को। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि क्या कुछ 1 साल में देखने को मिला। राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी 27 सितंबर को। अक्टूबर 2020 की बात करते हैं। सरकार किसान में 11 दौर में जो वार्ता थी वो की गई। इसके बाद क्योंकि लगातार बातचीत चल रही थी ताकि किसान इस बात को समझ सके कि क्या कुछ है ये कृषि कानून, लेकिन किसानों ने इस बात को नहीं माना। फिर 19 नवंबर की आपको बात बताते हैं, तीनों कृषि कानून जो थे उसे वापसी का ऐलान कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। दोनों सदनों से कानून वापसी बिल पास हुआ। 14 अक्टूबर की बात करते तो कृषि मंत्री शामिल नहीं तो इसे बहिष्कार किया गया। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 1 साल में क्या कुछ चीजें हुई हैं। और देखिए किसानों का आंदोलन जो शुरू हुआ वो 9 अगस्त को शुरू हुआ था। किसानों का जो आंदोलन है यानी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हंगामे के बाद दोनों सदनों से इसे फिर पास किया गया।